में पढ़ना अभिन्न। तो अभिन्न कहेंगे किसे, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे भिन्न कहते हैं। यानी एक संख्या रहेगी, दूसरी संख्या से आप भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा, भिन्न। ठीक है। जहाँ पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक संख्या है ना, भिन्न को हमेशा आप किस रूप में लिखेंगे, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए P बराबर आप 0 ले सकते हैं ना, लेकिन Q बराबर 0 नहीं, क्योंकि जैसे ही आप Q की जगह 0 रखेंगे, ठीक है, अब कोई संख्या ऊपर होगी तो आप 0 का भाग देंगे तो क्या होगा, अनंत हो जाएगा। और अनंत क्या है, एक ना निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है। तो इसलिए वो नॉट डिफाइन हो जाता है, यानी वो अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है। तो परिभाषा में याद रखेंगे, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसे क्या कहेंगे, भिन्न कहते हैं। भिन्न को P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या है ना। ठीक है। इनको आप पूर्णांक संख्या रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, P बराबर 0 हो सकता है, यानी 0 भी क्या है, एक भिन्न है ना, क्योंकि 0 बटे 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो P देखिए P की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, और Q की जगह 1। ठीक है। तो यानी P की जगह 0 हो सकता है, लेकिन Q की जगह आप 0 नहीं, यानी हर की जगह आप 0 नहीं ले सकते ना। जैसे 2 बटे 0 यदि आप कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, गलत है ना। ये क्या दे देगा आपको, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। ठीक है। और ये क्या है, एक निश्चित संख्या है नहीं, इसलिए क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है। अब चलिए मतलब समझते हैं। जैसे हम लिखें 1/2, तो इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि 1/2 का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो कोई वस्तु है या संपत्ति या जो भी चीज़ है, उसको क्या, जो हर है उतने भागों में डिवाइड किया जाता है ना। हर कितना, 2, यानी इसको बराबर भागों में 2 भागों में विभाजित किया। अंश बता देगा कितना आप चयनित कर रहे हैं या कितना सेलेक्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे 1 है तो कितना भाग, 2 भाग किया गया, उसमें से कितना भाग ले रहे हैं, 1 की बात हो रही है। ठीक है। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया कि 2 भाग किया गया, उसमें से किसकी बात हो रही है, 1 की। ठीक है। उसी तरह 2/3 की बात जब करेंगे तो कोई वस्तु होगी जिसको क्या करेंगे, 3 भागों में करेंगे, उसमें से कितने की बात करेंगे, 2 की, यानी 2 चयनित करेंगे ना, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसी तरह 2 से 1/2 का मतलब क्या होना चाहिए, 2 तो आप पूरा लेंगे, ये जो दिखा रहा है आप क्या लग रहा है, कंप्लीट, ये 2 क्या होंगे, कंप्लीट। देखिए 2 पूरा ले लिए। अब 1/2 का मतलब क्या है कि 2 इससे किए गए, उसमें से 1 की बात होगी। ठीक है। तो भिन्न का मतलब ये होता है कि 1/2 का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। बातें समझ में, चलिए हमें पढ़ना उचित भिन्न ना, तो पढ़ेंगे क्या, देखिए इसी परिभाषा क्या होगी, ऐसे भिन्न जिनके अंश हर से छोटे हो उचित भिन्न कहलाते हैं। यानी हर बड़ा होगा, अंश क्या होगा, छोटा ना। तो अब ऐसे भिन्न को हमें सेलेक्ट करना है जिनका क्या हो, हर बड़ा और अंश छोटा। देखिए अंश क्या होगा, छोटा हो जाएगा, हर बड़ा हो जाएगा ना। फिर ऊपर वाले को क्या कहेंगे, यहाँ देखिए बाउंड्री है ना, ये लाइन, इसके ऊपर जो होगा क्या होगा, अंश, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, हर। ठीक है। तो 1/2 की बात करें, 1/3 है, यहाँ पर देखिए लिखा है, तो 1 क्या छोटा है 3 से, हर बड़ा हो गया। यहाँ भी देखिए 2/3 की बात करें तो अंश क्या छोटा है, यहाँ पर हर से। ठीक है। 1/4 की बात करें, हर बड़ा है, ये भी उचित भिन्न है। 2/5 की बात करें, हर बड़ा उचित भिन्न है। 3/7 की बात करें, यहाँ पर भी हर बड़ा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। चलिए ना, हमें पढ़ना अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कैसे कहेंगे, ऐसे भिन्न जिनके अंश हर से बड़े हो, यानी अंश क्या हो जाएगा, हर से बड़ा हो जाएगा ना, अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है। जैसे 5/3, देखिए अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। 4/3, यहाँ पर भी अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। 3/2, यहाँ भी अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। 7/5, यहाँ भी वही कंडीशन। ठीक है। उचित भिन्न को सम भिन्न भी कहते हैं, और अनुचित भिन्न को क्या कहते हैं, विषम भिन्न भी ना। यानी देखिए जितनी भी टर्मिनोलॉजी है जो भी, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, याद किए रहेंगे ना, नहीं तो क्या होंगे, एग्जाम में फंस जाएंगे ना। उचित भिन्न को अनुचित छाटने के लिए दे देता है कभी कभी ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा ना, अंश बड़ा होगा और क्या होगा, छोटा है। जितने भी टर्मिनोलॉजी है इसको आप याद करें ना, जितने भी शब्द यहाँ पर लिखाए जा रहे हैं ना, उचित अनुचित, ये सारे भिन्न आपको याद होने चाहिए। ठीक है। उचित भिन्न को क्या कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न को क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है।